हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जस्ट वॉच पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अप्रैल का महीना हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से जाना जाता है। भारत में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से परिचित नहीं होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी पहचान है, जिस पर हम सभी भारतीयों को गर्व है, वह है भारत का संविधान, जिसके निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। उन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज की ख्याति भी प्राप्त है। उन्होंने पिछड़ों और महिलाओं के लिए कई सराहनीय कार्य किए। उनके द्वारा लाए गए हिंदू कोड बिल, जिससे महिलाओं को एक अलग पहचान मिली। वैसे तो आप सब बाबा साहब की कई वीडियो यूट्यूब पर देखे होंगे, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको उनके परिवार से परिचित करवाऊंगी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। आज की वीडियो में मैं उस परिवार के बारे में जानकारी देने वाली हूँ जो बाबा साहब के विचारों को सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में फैलाने का काम आज भी कर रहे हैं। आज मैं उस पीढ़ी के बारे में बताऊंगी जो बाबा साहब जैसे महान हस्ती के वंशज है, जिन्होंने न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में जस्टिस, इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी जैसे शब्दों को परिभाषित किया। तो आइए उस महान परिवार के बारे में जानते हैं और बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आजकल के पॉलिटिकल माहौल में बाबा साहब के वंशज में से कुछ के नाम तो आप सुनते ही होंगे, जैसे प्रकाश उर्फ बाला साहेब आम्बेडकर, राजरत्न आम्बेडकर। इस वीडियो में हम बाबा साहब के जन्म से लेकर अब तक के उनके वंशज को जानेंगे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के पिता का नाम मेजर रामजी मालोजी सकपाल था और अम्बेडकर जी का जन्म कोंकण में रत्नागिरी जिले के मांडलगढ़ तालुका में अम्बावड़ी गांव में हुआ था। मेजर रामजी सकपाल सेना में सूबेदार थे। उनका विवाह सतारा के सूबेदार मेजर धर्मा रामनाथ मुरबाड़कर की पुत्री भीमा माता से हुआ था। राम जी और भीमा बाई के टोटल 14 संतानें हुई थी, लेकिन उनमें से 7 की मौत बीमारी के कारण कम उम्र में ही हो गई थी। बाला राम जी और भीमा बाई की 8वीं संतान थे। गंगा बाई उनकी 9वीं बेटी और रमा बाई उनकी 10वीं बेटी थी। 11वीं संतान आनंद राव और 12वीं मंजुला थी और 13वीं संतान तुलसा बाई। राम जी सकपाल और भीमा बाई सकपाल की 14वीं और सबसे छोटी और आखिरी संतान डॉक्टर भीमराव राम जी सकपाल थे, यानी कि महिलाओं और पिछड़ों के मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। आइए सबसे पहले जानते हैं कि सकपाल सरनेम अंबेडकर कैसे हो गया। बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू गांव में हुआ था। उस वक्त उनके पिता रामजी मालोजी सकपाल मध्य प्रदेश में सेना में थे। इसके बाद वह पूरे परिवार के साथ सतारा आ गए। वहीं पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का 7 नवंबर 1900 को पहली बार स्कूल में उनके पिताजी ने एडमिशन कराया। सकपाल सरनेम के कारण बाबा साहब के सभी परिवार शुरू से ही काफ़ी परेशानियों का सामना करते रहे थे, क्योंकि सतपाल सरनेम को छोटी जाति का कहा जाता था। उस समय अपने नाम के साथ सरनेम की जगह गांव का नाम लिखने की प्रथा भी थी, क्योंकि अम्बाड़वेकर नाम बोलने में लोगों को काफ़ी कठिनाई होती थी। इसलिए सतारा के स्कूल में भीमराव रामजी के पिताजी ने भीमराव रामजी सकपाल की जगह अपने गांव के नाम पर उनका नाम भीमराव रामजी अंबेडकर रख दिया और इस तरह उनका नाम अंबेडकर प्रचलित हो गया। अब आगे इस वीडियो में हम बाबा साहब के परिवार के बारे में जानते हैं। बाबा साहब ने भागीरथी भिगु धोत्रे से शादी की थी। शादी के बाद भागीरथी का नाम रमाई हुआ। बाबा साहब और रमाबाई के टोटल 5 बच्चे थे। उन बच्चों में से 4 बच्चों की मौत बहुत ही छोटी उम्र में हो गई थी। जिन बच्चों की मृत्यु हो गई थी उनके नाम रमेश, गंगाधर, इंदु और राजरत्न थे और 5वीं संतान का नाम यशवंत राव था, जिन्हें आज हम भैया साहब अंबेडकर के नाम से भी जानते हैं। यशवंत राव अंबेडकर की पत्नी का नाम मीराबाई अंबेडकर था। यशवंत राव और मीराबाई के कुल 4 बच्चे हुए, जिनमें 3 लड़के और 1 लड़की है। पहले लड़के का नाम प्रकाश उर्फ बाला साहेब अंबेडकर है। दूसरी संतान जो लड़की है उनका नाम रमाई तेल तुमड़े है। तीसरी संतान का नाम भीमराव अंबेडकर और चौथी संतान का नाम आनंद राज अंबेडकर है। ये सारे नाम आज बाबा साहब के तीसरी पीढ़ी के रूप में जानी जाती है। प्रकाश अंबेडकर, रमाई तेल तुमड़े, भीमा राव अंबेडकर और आनंद राव अंबेडकर के दादाजी डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर हैं और बाबा साहब अंबेडकर के पुत्र यशवंत राव हैं, जिन्होंने बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाया। यह बौद्ध आंदोलन के कार्यकर्ता, विचारक और पदाधिकारी थे।
यह भारतीय बौद्ध महासभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ये चैत्य भूमि के जनक और महाराष्ट्र विधान परिषद के पूर्व सदस्य भी रह चुके हैं। यशवंतराव उर्फ भैया साहब अम्बेडकर का निधन 1977 में हो गया। यशवंतराव के साथ साथ उनकी पत्नी मीराबाई भी सामाजिक कार्यों में एक्टिव रहती थी। अब आइए यशवंतराव की संतानें जो बाबा साहब की तीसरी पीढ़ी है उनके बारे में हम जानते हैं। प्रकाश उर्फ बाला साहब अम्बेडकर एक सक्रिय राजनेता के रूप में जाने जाते हैं। यह वंचित बहुजन आघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। वे राज्यसभा और लोकसभा के प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं। प्रकाश अम्बेडकर की पत्नी का नाम अंजलि है, जो अंजलि ताई प्रकाश अम्बेडकर के नाम से जानी जाती है। अंजलि एक अच्छी प्रोफेसर, सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता, विचारक के रूप में जानी जाती है। सुजात अम्बेडकर प्रकाश अम्बेडकर और अंजलि अम्बेडकर के इकलौते पुत्र हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर की चौथी पीढ़ी है। सुजात अम्बेडकर ने पुणे के कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस में अपनी पढ़ाई की है और चेन्नई से एशियन जर्नलिज्म कॉलेज से पत्रकारिता की पढ़ाई भी की है। इसके अलावा लंदन से इलेक्शन कैंपस डेमोक्रेसी में मास्टर की डिग्री भी हासिल की है और अपने पिता की तरह राजनीति में अपनी पहचान भी बनाई है। भीमराव उर्फ दादा साहब अम्बेडकर यशवंतराव उर्फ भैया साहब अम्बेडकर के दूसरे पुत्र हैं। भीमराव भारतीय बौद्ध महासभा धर्म संगठन के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष थे, साथ ही समता सैनिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है। उनकी पत्नी का नाम दर्शन अम्बेडकर है। भीमराव और दर्शन अम्बेडकर की एक पुत्री है जिनका नाम कृतिका है, जो मुंबई में अपनी शिक्षा ले रही है। भैया साहब अम्बेडकर के तीसरे बेटे आनंद राज अम्बेडकर रिपब्लिकन सेना राजनीतिक दल के अध्यक्ष हैं। वह भी अपनी एक स्वतंत्र राजनीतिक पहचान रखते हैं। सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर वह हमेशा चर्चा में रहते हैं। आनंद राज अम्बेडकर की पत्नी का नाम मनीषा अम्बेडकर है। आनंद राज और मनीषा अम्बेडकर के दो बेटे हैं, साहिल और अमन। साहिल भी बाबा साहब की तरह विदेश से यूनाइटेड स्टेट में सिविल इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री कर रहे हैं। यशवंतराव उर्फ भैया साहब की बेटी रमाबाई, जिनकी शादी आनंद तेल तुमड़े से हुई और उनका नाम रमाबाई तेल तुमड़े हो गया। आनंद और रमाबाई तेल तुमड़े की दो बेटियां हैं, प्राची और रश्मि। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के भाई आनंद राव अम्बेडकर के बेटे मुकुंद राव अम्बेडकर, जो रिश्ते में बाबा साहब के भतीजे हुए, उनकी पीढ़ी ने भी अपनी एक अलग पहचान बनाई है। मुकुंद राव अम्बेडकर की 4 संतानें हुई, जिनके नाम है अशोक, दिलीप, विद्याताई, सुजाताबाई। अशोक अम्बेडकर के 2 बेटे हैं, संदेश और राजरत्न अम्बेडकर। इनमें से राजरत्न अम्बेडकर सामाजिक और राजनीतिक मामलों में काफी पॉपुलर व्यक्ति रहे हैं। राजरत्न अम्बेडकर भारतीय बौद्ध महासभा के अध्यक्ष हैं, जिनके माध्यम से यह बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार पूरे विश्व में करते हैं। वे बाबा साहब के विचारों को भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में फैला रहे हैं। साथ ही वे दलित समाज के विकास और अधिकार के लिए भी कई कार्य कर रहे हैं। फ्रेंड्स, यह थी बाबा साहब के बाद की उनकी पीढ़ी की विस्तृत जानकारी। आई होप वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।